नमस्कार, सुप्रभात में स्वागत है आपका। आज मैं आपके समक्ष एक प्रश्न के साथ उपस्थित हुई हूँ। मेरा प्रश्न है कि क्या हम अपने सपनों को, अपने अरमानों को अपने बच्चों पर लाद तो नहीं रहे हैं, कहीं उन पर थोप तो नहीं रहे हैं। कई बार हम ये गलती करते हैं कि जो बच्चा, जो उसके वास्तविक गुण होता है, हम उसको छोड़कर जो हम खुद कभी बनना चाहते थे या जो हमारे सपने कभी अधूरे रह गए थे, हम उससे पूरा करने का जो हमारा सारा जोर होता है, हम उस बच्चे पर लाद देते हैं। परिस्थितिवश जिन चीज़ों को, जिन सपनों को हम पूरा नहीं कर पाए, ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे में वो क्वालिटी हो कि वो आपके इस सपने को पूरा करे ही करे। और दूसरी ओर कई बार जो पेरेंट्स मान लीजिए बहुत अच्छी और ऊंची पोस्ट पे हैं, तो वो अपने बच्चे से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा भी उसी प्रकार से अच्छी और ऊंचे ओहदे पे आए। पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वालिटी आपकी हो वो क्वालिटी आपके बच्चे में भी हो सकता है वो आपसे बहुत अच्छा कुछ और फील्ड में अपना नाम कमा सकता है, लेकिन हम उसकी इस स्वाभाविक गुण को, इसकी स्वाभाविक जो उसकी प्रवृत्ति होती है, उसको हम भटका देते हैं, उसको बांट देते हैं, उसको दबा देते हैं। हमारा ये प्रेशर उनमें एक तरह से मानसिक हीन भावना को लेके आता है, क्योंकि जो उसका गुण होता है, जो उसका स्वभाव होता है, हम उसके विपरीत यदि उससे कोई भी कार्य करने को कहेंगे तो वो उसमें इतना 100% खरा नहीं उतरेगा, और जब उसका रिजल्ट उसको लेके अच्छा नहीं आएगा तो सबसे ज्यादा दुख उसको खुद को होगा। जो क्वालिटी उसमें थी, जिस क्वालिटी के बल पर वो बहुत आपका नाम रोशन कर सकता था, हमने उस क्वालिटी को बचपन में ही दबा दिया। तो ये गलती हमसे कई बार जाने अनजाने होती है। ज़रूरी नहीं है एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बने। हो सकता है वो एक अच्छा पेंटर बन सकता है, हो सकता है वो एक अच्छा बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी बने। यदि हम कहीं ना कहीं ये गलती कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं ये अपनी सोच जो है, अपने सपने जो है, अपने अरमान अपने अगर बच्चों पे डाल रहे हैं, तो हमें अपने सोच को, अपने स्वभाव को बदलना होगा, क्योंकि ये चीज़ उस बच्चे के लिए सही नहीं जा रही है। हम कई बार अखबार में ये सुनते हैं कि बच्चे का रिजल्ट सही नहीं आया तो उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या के लिए शायद कहीं ना कहीं हम खुद ही उसे दुष्प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि हम उससे ज़्यादा इतनी ज़्यादा आशाएं लगा लेते हैं कि बच्चे को ये फील होता है कि हम उस आशा के अनुरूप, मैं उस आशा के अनुरूप खरा नहीं उतर रहा, इससे मेरे माता पिता को दुख होगा। हमें अपने बच्चों को एक चीज़ सिखानी है, चाहे जीवन में हम सफल बने या असफल बने, हम उनसे उतना ही प्यार करेंगे, हम उनसे उतना ही प्यार करते हैं किसी भी परिस्थिति में। ये चीज़ें न केवल उसके जो हमारी गलती है, न केवल उसके खुद के व्यक्तित्व को खंडित कर रही है, इससे हमारा भी जीवन भर का नुकसान हो रहा है। हम मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, हम शारीरिक रूप से परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा कृत्य हम ना करें। वो भी एक अलग व्यक्तित्व है, हो सकता है उसमें अलग गुण हो, जिन्हें हम एज ए पेरेंट, हमको पता होता है, बचपन से हम उस बच्चे को देखते आते हैं, हमें ये पता होता है कि उसमें क्या क्वालिटीज़ है। हमारा थोड़ा सा प्रयास उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकता है, उसके आत्मविश्वास को चरम सीमा तक पहुंचा सकता है। यानी वो ऐसा निडर बच्चा बनेगा जो किसी भी परिस्थिति से न डरे। हमें प्रयत्न एज ए पेरेंट होने के नाते, और माँ का कर्तव्य तो सबसे ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, और पहली गुरु होती है, साथ में जीवन भर उसको प्रेरणा दे सकती है, जीवन भर उसको प्रेरित करती है। तो ऐसी स्थिति में एक माता होने के नाते हमारे ये कर्तव्य है कि हम अपने सपनों को, अपने अरमानों को अपने बच्चों पर नहीं ला दें। अगर कहीं ना कहीं ये गलती कर रहे हैं तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम इस गलती को यहीं सुधार लें, ताकि इसके भयावह परिणाम हमको देखने को ना मिले। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।